यूट्यूब कोई एक पर्सन नहीं है जो आपकी बात सामने से सुनेगा। मुझे स्ट्राइक क्यों दिया गया? मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बस यहाँ पर हैं, इस सिचुएशन पर हैं और अचानक से हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है व्लॉग पूजा खत्री के चैनल में। तो प्रीवियस वीडियो आप सब लोगों ने देख ली है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा चैनल डिलीट हो चुका है फाइनली। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो मैंने डाली थी प्रीवियस, जो आप लोगों ने देखी है, वो इस चैनल के लिए थी नहीं। वो मेरा जो चैनल डिलीट हो चुका है वो उसी के लिए थी। जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब ने मुझे डालने नहीं दिया उस चैनल पर, इसलिए मुझे इस चैनल पर डालनी पड़ी फिर से नया चैनल बना करके, ताकि मैं कहीं से हेल्प मांग सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। क्या हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे मेल रिसीव होता है जनवरी 20 को यूट्यूब से। क्या मेल रिसीव होता है वो आप देख सकते हैं, आपको साइड पर स्क्रीन में दिखेगा। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगी। जनवरी 20 को मुझे ये मेल रिसीव होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वी रिसीव्ड अ कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेस्ड ऑन एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ। मैं जैसे ही इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ ना, लिटरली मेरे वर्ड्स मैं ब्लर कर रही हूँ, यहाँ मैं शिवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में यही लिखा हुआ है कि मुझे कॉपीराइट रिसीव हुआ है। मेरी जो वीडियोस डिलीट कर दी गई यूट्यूब से 20 जनवरी को। आपको यहाँ पर मैं मेल ऐड करती जाऊँगी, आपको दिखता भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ये पूरी वीडियोस हैं जिस पर कॉपीराइट आया है। मेन तो एक ही वीडियो थी, बिग बॉस मीम्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और उसकी मैंने प्रॉपर शॉर्ट्स बनाई थी जिसकी तरफ से मुझे कॉपीराइट मिला, वो रिमूव्ड हो गई। और मुझे जैसे ही मेल रिसीव हुआ उस वक्त मेरी सिचुएशन क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा बताने का ट्राई करती हूँ। मैं मेरे रूम में बैठी हुई थी और अचानक से मैंने अपना फ़ोन ओपन किया और वाईटी स्टूडियो चालू किया, और मैंने देखा, मैं हमेशा वाईटी स्टूडियो स्टार्ट करती हूँ देखने के लिए कि कितने व्यूज़ इंक्रीज़ हुए, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, कितना व्यूज़ आया। बट उस दिन शायद मेरे पैरों तले ज़मीन खिंच गई थी। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी थी। जब मैंने उसको देखा तो मेरी बहुत सारी वीडियोस पर कॉपीराइट था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम, बोल सकते हैं आप कि मैं ऐसे एकदम चुप हो गई। ब्रेन काम करना बंद हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। शांति से बैठी हुई हूँ कि अब क्या। फिर मेरे माइंड में क्लिक होता है, अगर कॉपीराइट आता है तो स्ट्राइक भी आता है। टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कॉपीराइट भी आता है तो उसके साथ स्ट्राइक भी आता है। जो मुझे पता है, अगर स्ट्राइक आता है, अगर यूट्यूब पर 3 स्ट्राइक आ जाते तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। जैसे ही मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और क्रोम में जाकर के मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरे पास एक्टिवेट कॉपीराइट स्ट्राइक्स आपको दिख रही हैं, जो 4 से 5 थी। सबसे पहले एक नए यूट्यूबर के दिमाग में यही चीज़ आती है कि मैं ना अपनी वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था तो मैंने ये चीज़ नहीं करी। लेकिन अगर कोई भी होता ना, मैंने किसी को भी अपनी बात ये बताई ना, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि वीडियो को डिलीट कर दो। पर ये राइट ऑप्शन नहीं होता है। उससे आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी लेकिन स्ट्राइक आपके चैनल से कभी नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद उस दिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। नॉर्मल यूट्यूबर की तरह, मैं नॉर्मल पर्सन की तरह मैं क्या करने लग गई, मैं वीडियोस देखने लग गई। वीडियोस देखकर मैंने देखा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वीडियोस देखी मैंने। वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि इसका 2 सॉल्यूशन है। अगर आप किसी जो एप्लीकेंट है जिसने आपको स्ट्राइक दिया है, मतलब स्ट्राइक तो यूट्यूब की तरफ से आता है, लेकिन जिस एप्लीकेंट का आपने यूज़ किया है कंटेंट, अगर आप उससे बात कर लेते हैं तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। हम रीट्रैक कहते हैं। तो मतलब जो उन्होंने स्ट्राइक दिया है वो वापस ले सकता है। उसको यूट्यूब की लैंग्वेज में रीट्रैक कहा जाता है।
और दूसरा ऑप्शन था काउंटर नोटिफिकेशन, जिसमें आप यूट्यूब को कैसे आपकी वीडियो फेयर यूज़ के लिए बनाई हुई है, मतलब आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हो, जो यूट्यूब बिल्कुल नहीं सुनता है। ये कड़वा सच है, बट यूट्यूब आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। यूट्यूब के कहीं पर भी आप चले जाइए फेयर यूज़ के चीज़ों में, आपको ये दिखेगा कि फेयर यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये एक्सप्लेन करने जाओगे ये सिचुएशन अपनी, तो कोई नहीं सुनेगा। यूट्यूब कोई एक पर्सन नहीं है जो आपकी बात सामने से सुनेगा या आपको समझा सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें मेल करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द मेल ही आपको रिप्लाई मिलेगा। सेकंड स्टेप था वो मेरा क्या था। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जो भी कॉपीराइट्स आए वो मैंने आपको दिखा दी। पर्टिकुलर एक बड़ी लॉन्ग वीडियो थी 7 मिनट की, जिस पर मुझे फ़नी मीम्स मैंने यूज़ किया था कंटेंट बिग बॉस का। मुझे नहीं पता था कि नहीं यूज़ कर सकता है, मैंने इसके पहले भी यूज़ किया है। इसी पर ही मुझे स्ट्राइक क्यों दिया गया, मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर फ़िलहाल 2 कॉपीराइट स्ट्राइक एक्टिव थी, बट जैसे मैं अंदर गई तो 4 तो मुझे दिख ही गई थी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर ये वही मेल आपको फिर से दिखाई दे रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे मैंने यूट्यूब को मेल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए मैंने वही वीडियोस में से देखा कि हम यूट्यूब कॉपीराइट टीम से बात कर सकते हैं कि हमारी सिचुएशन जो भी है उससे रिलेटेड। तो मैंने वही सब कुछ यहाँ पर टाइप किया कि आई रिक्वेस्ट यू यूट्यूब इंडिया, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन माई चैनल, माई फैमिली डिपेंड्स ऑन यूट्यूब, प्लीज़ हेल्प मी आउट। और मेरा जो कंटेंट है वो मैंने केवल और केवल फेयर यूज़ के लिए ही यूज़ किया है। ये सारा कुछ मैंने इसमें लिखा। मैंने बताया कि मैंने कांटेक्ट करने का ट्राई किया है जो भी मुझे मिला था iplex.com कंपनी के थ्रू। अगर आपको नहीं पता हो कि iplex.com कंपनी क्या करती है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी यूट्यूबर के साथ हो ये सिचुएशन। तो ये जो iplex कंपनी है, ये प्राइवेसी का ध्यान रखती है बेसिकली। टीवी शोज़ का, वेब सीरीज़ का, मूवीज़ का वीडियो कहीं लीक ना हो, इनकी जो कंटेंट है वो कहीं पर भी इलीगल शो ना किया जाए। ये कंपनी वही उनका प्राइवेसी का ध्यान रखती है, कर रही है। यूट्यूब अपना काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ बीच में कि मैं iplex कंपनी से कांटेक्ट कैसे करूँ। मुझे मेल दिया गया था यूट्यूब की तरफ से, बट मैं उस पर मेल करने का ट्राई कर रही हूँ, बट मेरी तरफ से मेल वहाँ जा ही नहीं रहा है, उनके पास रिसीव ही नहीं हो रहा है। और तब तक के लिए मुझे पता भी नहीं था कि ये iplex कंपनी आपका स्ट्राइक हटाती ही नहीं है। एक दिन पहले मुझे ये सुकून था ये जान करके कि हाँ 2 सॉल्यूशन हैं, या तो यूट्यूब मेरी मदद कर देगा, यहाँ तो ये पर्सन जो है मैं उनसे बात कर लूँगी, उनको मेल करूँगी, वो मान जाएंगे। ये मेरी गलतफहमी थी जिसमें मैं थी। और एक दिन शायद मैं शांति से सो गई, जिसमें मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मेरा आधा सिर दुखना चालू हो गया था और मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं शायद हंसना तो छोड़ो, मैं कोई मेरे सामने बात भी कर रहा था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों बोल रही है, चुप हो जाए। मैं उस सिचुएशन में जा चुकी थी। मैंने ये सारा मेल उनको भेजा, बट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। iplex वहाँ से मुझे रिटर्न कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, इवन दो अभी तक नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ये मैंने मेल किया है। ये स्क्रीनशॉट्स भी मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। अब फाइनली यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मेल रिसीव होता है। वो मेल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको अभी आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक एक्टिव हैं, जिसके लिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बता दिया है। यही चीज़ मुझे यूट्यूब ने बताई, जो मैंने एक दिन पहले वीडियोस देख करके पता करी। रिट्रैक्शन, काउंटर नोटिफिकेशन, आपके पास 2 ही सॉल्यूशन है। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर iplex कंपनी को मेल कर रही हूँ, मेल रिसीव नहीं हो रहा है, मेरी तरफ से मेल जा ही नहीं रहा है। मैं उनकी वेबसाइट पर विज़िट किया, उनका मैंने इंस्टाग्राम निकाला, इंस्टाग्राम की साइट पर गई, वहाँ पर अलग मेल था, वहाँ पर कांटेक्ट करने का ट्राई किया, मेल नहीं गया। नंबर दिया हुआ है, नंबर कॉल किया, कुछ नहीं हुआ। मतलब कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं, चारों तरफ से फंस चुकी हूँ। यहाँ पर समय जा रहा है मेरा, 2 दिन हो चुके हैं, 7 दिन में से 2 दिन हो चुके हैं और दिन बीतते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डोंट नो। फिर फाइनली मैंने 3rd डे पर यूट्यूब को
कांटेक्ट किया कि मैं आईप्लेक्स कंपनी को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, जो आपने मेल मुझे प्रोवाइड करवाया है, बट उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ आप मुझे करेक्ट मेल प्रोवाइड करें ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ। पर यूट्यूब ने फिर से मुझे वही मेल चिपका दिया कि आपके पास केवल 2 सॉल्यूशन है, काउंटर नोटिफिकेशन, रिट्रैक्शन। ओके, समझ आ गया कि यहाँ पर यूट्यूब भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है कंटेंट, मैंने माना, बट फेयर यूज़ के अंदर किया है, और ये चीज़ मैंने बताया भी मेल के थ्रू, बट उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। और फेयर यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख सकते हैं, उनका पर्टिकुलर एक चैनल है जिस पर वो लोग रिएक्शन वीडियोस करते हैं। वो कैसे करते हैं, मे बी उनके एडिटर्स हैं, मे बी वो कहाँ से वीडियो ला करके दे रहे हैं उनको, कैसे वो क्या प्रोसेस करते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर मैंने मेरे चैनल पर 1200 सब्सक्राइबर्स अचीव किए, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, 4000 घंटे कंप्लीट किए हैं, और मैं यहाँ पर आकर के इस सिचुएशन में हूँ अभी कि मेरी एक ही वीडियो पर उसने लॉन्ग वीडियो पर 1 स्ट्राइक देना चाहिए था। ये भी चीज़ मैंने उन्हें कन्वे करी कि मुझे 1 ही स्ट्राइक मिलना चाहिए था। उसके शॉर्ट्स हैं तो वो तो सेम ही है ना, उस पर मुझे कॉपीराइट क्यों दिया गया? उस पर भी मेरे कोई किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया। समझ लो कि आप फेयर यूज़ का रूल तो है, बट अगर सामने वाला अगर आपको स्ट्राइक देता है तो फेयर यूज़ यूट्यूब इसमें कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब की ये गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस को वो बहुत सीरियसली लेता है, और सीरियसली आपके चैनल को डिलीट कर देता है, जैसा मेरे साथ हुआ। इन सब में नुकसान किसका हुआ? अगर हम देखने जाएं, यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइंस फॉलो की, ग्रेट। कंपनी ने अच्छा किया, ग्रेट। बीच में फंस गया एक न्यू यूट्यूबर जो इतनी मेहनत कर अपना चैनल ग्रो करता है, मेहनत करता है, एक वीडियो बनाता है, और इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसे। इसका सॉल्यूशन कुछ और होना चाहिए। मैं यूट्यूब से डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी कि फेयर यूज़ के लिए अगर कोई कंटेंट यूज़ कर रहा है तो कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सब कुछ भी होना चाहिए। फेयर यूज़ में ये आता है कि आप अगर वीडियो में अवेलेबल हैं, आपका फेस, आपका ओपिनियन अवेलेबल है, तो वो फेयर यूज़ में आता है। बट सामने वाले को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट में ये है कि आप किसी का भी कंटेंट ना यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर है। लगभग सारी सिचुएशन समझाने का ट्राई किया है। फिर कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आते हैं कि ये कहते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अब तुम्हारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो लोग मुझे। बट मैं उस वक्त जिस सिचुएशन में हूँ, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर मेरी प्लेट सजा दी गई है, डिफरेंट वेजिटेबल्स लगा दिए गए हैं, सब्जियां रख दी गई हैं, पालक पनीर, जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां हैं सब रख दी गई है, रोटी भी आ गई है, और बस आपने रोटी को तोड़ा है, सब्जी में डाला है, और आप बस यहाँ पर हैं, इस सिचुएशन पर हैं, और अचानक से ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो आप फील कर सकते हो। और अगर आप अभी भी मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हो तो मैं अपनी सिचुएशन समझाने के लिए ये बोल सकती हूँ कि अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कहीं से भी आपका इनकम आ रहा है, वो अचानक से आना बंद हो जाए, आपका इनकम सोर्स छीन लिया जाए, या कैसे भी कुछ भी रीजंस की वजह से बंद हो जाए, तो आप पर क्या बीतेगी? तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डेफिनेटली मुझे टाइम लगेगा, और टाइम लग भी रहा है। मैंने नया चैनल डाला है, यहाँ पर मैं वीडियोस डाल रही हूँ, फिर से मैं लग गई हूँ कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये मान लेती हूँ कि मैंने मेरे चैनल से सीखा, और सीख करके मैं यहाँ तक आई हूँ। मे बी इसके कुछ और पार्ट्स भी आए, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो मुझे पार्ट्स में डालना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ कोई इतनी इजीली तरीके से रीस्टार्ट नहीं हुई है। ये 4th टाइम है जब मेरी लाइफ रीस्टार्ट हो रही है। ये 3 क्या थे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में 4थी बार रीस्टार्ट कर रही हूँ जो मैंने ये चैनल डाला है। इसके पहले अगर आप ये 3 जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ये 3 भी मेरे रीस्टार्ट पॉइंट्स बताऊंगी। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं मेरी सिचुएशन आपको समझा रही हूँ जो मेरे साथ हो गया। मेरा चैनल था, डॉलर्स आ रहे हैं मेरे पास, मुझे सब कुछ दिख रहा है,
मेरी अर्निंग दिख रही है, मेरी व्यूज़ दिख